जय जिनेंद्र बच्चों, आज का पाठ है आश्रव भावना। अब आश्रव भावना का मतलब क्या है देखते हैं। आश्रव का मतलब पता है क्या होता है कि जैसे कि सोल में जहाँ से कर्मों की एंट्री होती है, क्या कर्म आने के जो दरवाजे हैं, जो अच्छे बुरे कर्म जो हमें चिपक जाते हैं, उसे जो आने का रास्ता है उसे कहते हैं आश्रव भावना। अब देखते हैं कैसे आते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर 2 ग्लासेस है, इसमें पानी है बहुत शुद्ध, और इस पे एक ढक्कन है पूरा पैक है, और इस पे है, इसमें क्या है, छिद्र छिद्र है, बीच बीच में क्या है, छिद्र है। अब क्या हुआ, इसमें आप अगर ये कलर है आपके पास, इस पर डालोगे ऊपर, तो ये बीच में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये ढक्कन क्या है, पैक है। और यहाँ पर जो है ढक्कन में क्या थे, छेद थे, तो यहाँ से कलर अंदर जाएगा और ये पानी गंदा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा है, वैसे ही अगर हमारे मन वचन काया के द्वार खुले हैं, उसका हम दुरुपयोग करते हैं, तो हमें भी क्या हो जाते, कर्म चिपक जाते हैं। फिर आत्मा भी क्या हो जाती है, आत्मा तो प्योर ही है, पर उसके आजू बाजू क्या आ जाते हैं, आवरण आ जाते हैं, वो भी गंदी हो जाती है ना बाहर से। तो वैसे तो इसलिए क्या कहा, अगर हम अपने मन वचन और काया के द्वारा अपनी इंद्रियों के, योग है मन वचन काया को हम क्या कहते हैं, योग। मन सबको पता है, और वचन, वचन मतलब जो हम बोलते हैं वो, और काया यानी शरीर। तो ये 3 हमारे योग है। तो अगर हम इसे संयमित करेंगे तो हमारे कर्मों को आने के रास्ते क्या हो जाएंगे, बंद, क्लोज हो जाएंगे। ये जो खुला था, अगर हम इसे दुरुपयोग नहीं करेंगे, संयमित करेंगे, तो कर्म अंदर नहीं आएंगे। तो हम कैसे रहेंगे, प्योर रहेंगे। तो क्या करना चाहिए, जैसे कि देखो, हम आँख से कुछ भी गंदा देखते हैं, कानों से कुछ भी सुनते हैं, शरीर से किसी को मारते हैं, कुछ गलत व्यवहार करते हैं, तो ये सारे क्या है, कर्म आने के रास्ते हैं। और अगर इसे रोक दिया तो क्या होगा, कर्म के बंधन नहीं होंगे। इस भावना को ही कहा आश्रव भावना। तो अब आश्रव भावना किसने भाई थी, उसे देखते हैं। जो समुद्रपाल नाम के राजा थे, यहाँ पर देखिए, समुद्रपाल नाम के राजा यहाँ पर खड़े हैं उनके महल के गवाक्ष में। अब उन्हें कुछ दिख रहा है, क्या देखा पता है, यहाँ पर एक चोर है, उसे बांधकर हथकड़ियाँ डालकर राजा के सिपाही ले जा रहे हैं। कहाँ पर ले जा रहे पता है, यहाँ पर जो वध स्तंभ है, जहाँ पर फांसी की शिक्षा दी जाती है, मार दिया जाता है। इसने कुछ ऐसा गुनाह किया है, उसे उसकी शिक्षा मिल रही है फांसी की। अब राजा देख रहे हैं कि मैं भी तो मनुष्य हूँ, ये भी मनुष्य है, पर कैसे पाप कर्मों का भुगतान इसे करना पड़ रहा है। आज तो इसे कोई बचाने वाला भी नहीं है, इसे कोई दुखों से बचा नहीं सकता है। तो ऐसा चिंतन राजा करते हैं कि मतलब ये जो भी फल मिलता है वो अपने कर्मों से ही मिल रहा है। तो देखो, हम जो भी कर्म करते हैं, देर सवेर हमें इसका फल जरूर मिलता है। तो गुनहगार को देखकर समुद्रपाल राजा ने कौन सी भावना का चिंतन किया, आश्रव भावना का चिंतन किया। और सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसे विषय भोगों में पड़ा हूँ इस कर्मों के बंधन के कारण, तो मुझे भी ऐसे ही संसार चक्र में क्या करना है, चक्कर काटने पड़ेंगे और कर्मों का भुगतान देना पड़ेगा। तो ऐसा चिंतन करते 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 क्या हुआ पता है, समुद्रपाल राजा को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान किसे कहते पता है, उसमें अपना पूर्व भव याद आ जाता है। चिंतन करते करते उन्हें याद आया कि कितने जन्मों से भटक रहा हो, कितने सुख दुख भोगे हैं, अब और कितना भटकना है। तो सोचते हैं कि अब मुझे इतना नहीं भटकना है, मुझे तो इन कर्मों से मुक्त हो जाना है। तो सीधे माँ बाप के पास जाते हैं और क्या करते हैं, दीक्षा की आज्ञा लेकर अपने आत्मा का क्या कर लेते हैं, कल्याण कर लेते हैं। ऐसे समुद्रपाल राजा, धन्य है वो समुद्रपाल राजा जिन्होंने क्या कर ली, दीक्षा अंगीकार कर ली। अब देखते हैं, जो पाठ देखा उसके ऊपर कुछ सवाल है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 योग कौन से है, क्या है क्वेश्चन, 3 योग कौन से है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर हम शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा, मतलब शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है, समुद्रपाल राजा ने कौन सी भावना भाई थी। थर्ड क्वेश्चन, समुद्रपाल राजा ने कौन सी भावना भाई थी। फोर्थ क्वेश्चन है, चोर को कहाँ ले जा रहे थे, क्या चोर को कहाँ पर ले जा रहे थे। और आश्रव भावना का चिंतन करते करते समुद्रपाल राजा को कौन सा ज्ञान हुआ था। आश्रव भावना का चिंतन करते करते समुद्रपाल राजा को कौन सा ज्ञान हुआ था। तो देखिए, अगर आपको कुछ शिक्षा इस कहानी से मिली है, तो ऐसे हम कितने व्यर्थ में कर्मों के बंधन करते हैं। तो आज हम कुछ नियम ले सकते हैं। नियम है आपके लिए कि आप टीवी पे आज संयम रखोगे, क्या
टीवी पर संयम रखोगे एक दिन के लिए इसे ही, और उसमें कोई बुरा दृश्य नहीं देखेंगे। जितना भी आपको संभव है कम देखेंगे और बुरा दृश्य नहीं देखेंगे, और मन से और वचन से किसी को बुरा नहीं कहेंगे, मतलब मन में भी किसी के लिए बुरा भाव नहीं लाएंगे और वचन से भी किसी को बुरा बोलेंगे नहीं, कुछ गालियाँ नहीं देंगे। और अगर हो जाए तो उसकी क्या करेंगे, वंदना करके क्षमा याचना करेंगे। और नेक्स्ट एक छोटी सी एक्टिविटी फिर से एक बार आपके लिए, कुछ काउंटिंग का काम है। पिछली बार हमने ट्रायंगल्स देखे थे, अब यहाँ पर स्क्वायर्स है। स्क्वायर्स आपको पता है ना, जिसकी 4 साइड सेम होती है। तो ये जो फिगर यहाँ पर है तो आपको काउंट करना है इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर्स है। चौरस, मराठी में इसको चौरस बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे स्क्वायर्स बोलते हैं। टोटल काउंट करना है, हर साइज वाला, छोटा बड़ा सभी स्क्वायर्स मिलके इस फिगर में कितने स्क्वायर्स है। तो जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।